हेलो स्टूडेंट्स, एम के उपाध्याय फ्रॉम यूनिक बायोलॉजी। आप कैसे हैं? आज पॉलिनेशन क्या है, इसका टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन क्या है तो सीधे डिफाइन हम करते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो फ्लावर प्लांट्स, हम फ्लोरल प्लांट्स बनाए हैं। इसमें एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इसी तरह यहाँ पर एक यहाँ, दूसरा यहाँ। तो यदि किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनके एंथर से निकलकर और स्टिग्मा पर किसी तरह भी माइग्रेट कर जाते हैं, उनका डिपोजिशन हो जाता है, तो इसी क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। थोड़ा सा जो डिफिनीशन हमने लिखा है इस पर भी हम गौर करें। यहाँ हमने लिखा कि ट्रांसफरेंस और माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther and their deposition over the stigma of a flower is called pollination. pollen grains का एंथर से निकलकर और गाइनेसियम के स्टिग्मा पर जाकर डिपोजिशन हो जाने की जो क्रिया है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। डिपोजिशन मीन्स जाकर चिपक जाना, ताकि वहां से वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो। तो पॉलिनेशन ये टू टाइप्स का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको डिफाइन करने के पहले एक बात हम और समझें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में गाइनेसियम जो है प्रेजेंट पाई जाती है टोटली। तो गाइनेसियम पर यदि हम विचार करते हैं तो सीधे एक फिगर के द्वारा थोड़ा सा हम समझते हैं इसको कि यही गाइनेसियम है। ये गाइनेसियम ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा में डिवाइड रहती है। स्टिग्मा जो है यहीं पर, यही पॉलन ग्रेन्स का रिसीवर है, पॉलन ग्रेन्स का यही प्लेटफॉर्म है। तो यदि ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर, सपोज कीजिए 1 यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज रेफर्ड एज एंथर। ये एंथर जो है रप्चर्ड हो चुका है और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकले और निकलकर सीधे इस स्टिग्मा तक माइग्रेट कर गए और उनका डिपोजिशन यहाँ हो गया, तो हम इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो चूंकि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनमें ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा पाए जाते हैं, तो स्टिग्मेटिक सरफेस पर पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुंच गए और पॉलिनेशन हो गया। तो सीधे ओव्यूल पर नहीं जाकर यहाँ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, वहां से पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं और पॉलन टिप्स के थ्रू ये ओव्यूल के माइक्रोफाइलर एंड पर जाते हैं और वहां से, वहां के बाद की जो क्रिया है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आ जाती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो चूंकि डायरेक्ट ओव्यूल के माइक्रोफाइलर कैनाल पर पॉलन ग्रेन्स यहाँ नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स सीधे माइक्रोफाइलर कैनाल पर पहुंचते हैं और वहां से पॉलिनेशन की क्रिया जो है प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो सच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज रेफर्ड एज डायरेक्ट पॉलिनेशन। हम यहाँ पर देख लें, हमने यहाँ लिखा है कि दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। मीन्स स्टिग्मा पर आया पॉलन ग्रेन्स, उसके बाद जर्मिनेट करके ओव्यूल के माइक्रोफाइलर कैनाल पर यहाँ पहुंच गया। तो हम इस तरह के पॉलिनेशन को इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। बट इन जिम्नोस्पर्म्स स्टिग्मेटिक सरफेस इज absent, so pollen grains reach the micropylar canal over the ovules. Such a mode of pollination is called direct pollination. कि हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या देखते हैं कि स्टिग्मेटिक सरफेस एब्सेंट रहती है, तो सीधे पॉलन ग्रेन्स यहाँ माइक्रोफाइलर कैनाल में पहुंचते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो सच ए मोड ऑफ पॉलिनेशन इज रेफर्ड एज डायरेक्ट पॉलिनेशन, जो कि हमने यहाँ पर क्लियरली बताया है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। तो फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन
और सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। थोड़ा सा हम इसको फिगर की हेल्प से समझेंगे। हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक फ्लावर है, उसके इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर माइग्रेट कर गया, उसका डिपोजिशन हो गया, तो हम इस प्रोसेस को ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरी बात है कि पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से निकले और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर माइग्रेट कर गए, तो हम इसको कहते हैं ज़िटोनोगैमी, और दोनों को कंबाइन करके हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसका माना है कि पॉलिनेशन का 2 टाइप्स है, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को यदि डिफाइन करना है तो हम सीधे कहते हैं कि यदि एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसका माने है कि सेल्फ पॉलिनेशन का 2 टाइप्स है, पहला ऑटोगैमी और सेकंड ज़िटोनोगैमी। ऑटोगैमी 2 वर्ड से बना है, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमोस मीन्स मैरिज और फ्यूजन। चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि डिपोजिशन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो हम इसको ऑटोगैमी कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ देख ले डेफिनेशन कि दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज अकर्ड बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर मीन्स एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच, मीन्स बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल फ्लावर, या फिर क्या कंप्लीट फ्लावर्स के बीच ऑटोगैमस पाया जाता है, ऑटोगैमी पाई जाती है। तो यहाँ एग्जाम्पल में इसीलिए दिए कि ऑल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और परफेक्ट फ्लावर्स। तो सीधी सी बात, हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पूरी तरह समझने के लिए मेरे पूरे वीडियो को आप देखें, हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दूसरा इसका टाइप है ज़िटोनोगैमी। ज़िटोनोगैमी भी 2 वर्ड से बना है, पहला वर्ड है ज़िटोन मीन्स नेबर, पड़ोसी, गैमोस मीन्स फ्यूजन और मैरिज। तो पड़ोसी जैसे इंडिया का पड़ोसी नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है। तो इस फ्लावर का जो नेबर है, पड़ोसी है, ये हो सकता है, ये तो बहुत दूर है फ्लावर। तो ज़िटोनोगैमी का माने हुआ कि यदि एक फ्लावर है, वो चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसके पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकले और उसी फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो यह प्रोसेस जो है इसी को हम ज़िटोनोगैमी कहते हैं। जैसा कि थोड़ा हम डिफिनेशन यहाँ दिए हैं, आप देख लीजिए। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स मीन्स अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसका माने क्या हुआ कि यदि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि पॉलन ग्रेन्स माइग्रेट कर जाते हैं, तो हम इस प्रोसेस को ज़िटोनोगैमी कहते हैं। तो जितने भी मोनोसियस प्लांट्स हैं, मोनो मीन्स 1, ऐसे प्लांट जिसमें एक ही प्लांट्स पर मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग हों, तो हम उसको मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। तो जितने भी मोनोसियस प्लांट्स हैं उसमें ज़िटोनोगैमी होता है। अब रही बात कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी कुछ ऐसे कंट्रीवांसेस हैं कि यदि कोई ऐसी डिमेरिट पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर स्टाइल है, तो उस कंडीशन में भी ज़िटोनोगैमी होगा कि उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के उसी पौधे पर के स्टिग्मा पर माइग्रेट कर जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। इसका माने ये हुआ कि ये कुछ कंडीशंस में तो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है, ज़िटोनोगैमी की तरह है, लेकिन चूंकि एक ही प्लांट पर ये दोनों फ्लावर हैं, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है ये, बट जेनेटिकली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ये मार्केबल पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि जो ज़िटोनोगैमी है फंक्शनली जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्यों?
क्योंकि जेनेटिक्स दोनों फ्लावर के एक ही हैं, क्योंकि यूनिपेरेंटल है। दूसरी बात कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है जनरली वो यूनिपेरेंटल होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें दो प्लांट के दो फ्लावर की जरूरत पड़ती है, तो बाइपेरेंटल होता है। सेकेंड जो टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, इसके पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़े, इसके टाइप पढ़े ऑटोगैमी एंड जिनोगैमी। सेकेंड टाइप है पॉलिनेशन का क्रॉस पॉलिनेशन, जिसका एक और नाम जिनोगैमी है और एलोगैमी है। जिनोस मीन्स एक्सचेंज, गैमोस मीन्स फ्यूजन, मैरिज। कि चूंकि दो अलग अलग प्लांट पर ये पॉलिनेशन होता है तो एक्सचेंज पॉलिनेशन ये हुआ, और एलोस मीन्स अदर होता है, गैमोस मीन्स मैरिज। तो एलोगैमी का भी माने ये हुआ कि इसमें चूंकि इस तरह के पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज जिनोगैमी और एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। सीधी सी बात है कि दो प्लांट्स हैं, यहाँ फ्लावर यहाँ पर है, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले और दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि किसी एजेंट्स के हेल्प से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल एजेंसीज और एजेंट्स। सेवरल जो एजेंसीज है उसको टू टाइप्स हम बांटते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एंड्स और ह्यूमन आदि आते हैं। इस पर बल्कि एक क्वेश्चन भी एम्स में आया है, हमने देखा है कि मायरमेकोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय एंड्स, पॉलिनेशन बाय एंड्स इज रेफर्ड एज मायरमेकोफिली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हर एक पॉइंट पर हम ध्यान देंगे मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हमने दिया है, जो हमने आपको बताया वही बात है। द माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगैमी और एलोगैमी। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर का माने दो अलग अलग प्लांट्स हैं तो इनका जेनेटिक्स भी अलग अलग है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग हैं। तो यदि एक प्लांट का जो फ्लावर है उसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल गए और दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा पर माइग्रेट कर जाते हैं तो सच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज रेफर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगैमी और एलोगैमी। हमने एक बात और एक्सप्लेन किया था ऊपर कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें स्टिग्मेटिक सरफेस जो है एब्सेंट पाई जाती है, तो सीधे माइक्रोपाइलर कैनाल पर ही पॉलन ग्रेन से आकर माइग्रेट कर जाते हैं और उसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह के पॉलिनेशन जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है इसको डायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे स्टिग्मेटिक सरफेस पर नहीं आकर पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइलर कैनाल पर ही आ जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन की क्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है। हम एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए मेरे वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक देखिए ताकि अच्छी तरह से आप समझ पाएं। हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और यदि आप समझ गए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।